watching TV9 Digital. I'm Neha. At a time when India is facing a major challenge in the form of the second coronavirus surge, we've now begun to hear terms such as black and white fungus. In fact, there has been an alarming rise in the number of cases of black fungus or mucormycosis as it is medically known, prompting many state governments to declare it an epidemic. And it doesn't stop here. Just when we thought we knew what we were dealing with, a new term has been thrown at us. Yellow fungus. After black and then white, now we are faced with yellow fungus. The first case of yellow fungus infection was detected in Ghaziabad in Uttar Pradesh. Yellow fungus is generally found in reptiles. What is it? Is it treatable? What are the symptoms? To speak about this in depth, senior ENT specialist and infectious disease expert Dr. Brijpal Singh Tyagi joined me a little while ago. स्वागत है आपका TV9 नेटवर्क में। डॉक्टर त्यागी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं कि जो येलो फंगस है वो मोर डेंजरस है ब्लैक फंगस से और व्हाइट फंगस से। क्या आप अग्री करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जिसे येलो फंगस है? सो आप बता सकते हैं कि आप सहमत हैं इससे? मैं इससे सहमत हूँ। जो येलो फंगस है ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन में देखने को मिला है और ये रेप्टाइल्स में पाया जाता है। रेप्टाइल्स से ह्यूमन में ये ऐसे पेशेंट को लगता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इम्यूनिटी कम होने का जो रीजन है हमारे इस पेशेंट में वो है हाई ब्लड शुगर लेवल। इसको कोई ऑक्सीजन नहीं दिया गया है। ये पोस्ट कोविड पेशेंट है। इसका क्योंकि शुगर लेवल बहुत हाई है तो उसका इम्यूनिटी कम है। और ये जो येलो फंगस है अगर ये उस पेशेंट को लगा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसका इम्यूनिटी बहुत कम है। सर, ये येलो फंगस इम्पैक्ट कैसे करता है ह्यूमन बॉडी को? ये येलो फंगस जब हमारी बॉडी में जाता है, जैसे मैंने नाक में देखा है, ये वहां घाव बनाता है और जो हीलिंग पावर है बॉडी की उसको कम कर देता है। उस एरिया की हीलिंग पावर को कम करता है तो वहां से वो घाव रिश्ता रहता है। जो दूसरे फंगस हैं जैसे व्हाइट फंगस है या ब्लैक फंगस है, उनको हम जब उनकी सफाई करते हैं तो कुछ समय बाद फिर से चमड़ी आने लगती है और घाव भरने लगता है। लेकिन इसके केस में घाव रिश्ता रहता है, घाव भरता नहीं है। सर, क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके? थोड़ा सा उसे विस्तार में अगर बता सकते हैं प्लीज। जो इसके सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट मेरे पास आया था इसको एक्सट्रीम लिथार्जिक था, बहुत ज्यादा थकान थी। वो 1 मिनट कुर्सी पे बैठ नहीं पाता था, उसको चक्कर आते थे और उसको हाथों पैरों में वीकनेस फील हो रही थी। उसका ये सिम्टम तो मेन था। उसके साथ साथ उसकी नाक बंद हो रही थी, नाक के पास सेंसेशन कम था और उसका आंख पे भी सूजन थी, जो उसके ब्लैक फंगस के कारण रही होगी। क्योंकि जब मैंने एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो मुझे येलो, ब्लैक और व्हाइट तीनों फंगस मिले। तो सर, यही सिम्टम्स रहते हैं या इनके अलावा भी, जो अगर जैसे सपोज किसी को जानना हो कि कैसे पता चलेगा कि उन्हें येलो फंगस है, तो क्या सिम्टम्स? जैसे बॉडी फटीग होगा, आपने बताया है अभी। बॉडी फटीग होगा और उसकी नाक से पानी आएगा, जो वो पानी जो है डिस्कलर्ड होगा, वो येलो भी हो सकता है, वो खून के डिस्चार्ज के साथ भी हो सकता है। तो वो जो सिम्टम्स हैं इन सब के साथ, नाक के बंद होने के साथ अगर इस तरह का रहता है तो हम ये डाउट कर सकते हैं कि ये येलो फंगस भी हो सकता है। तो क्या ट्रीटमेंट रहता है सर? जैसे अभी आपने बोला कि आप एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जिन्हें येलो फंगस है, किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सर? जो ये पेशेंट येलो फंगस का है, क्योंकि इसमें मुझे तीनों फंगस मिले हैं, येलो, व्हाइट और ब्लैक, तो इसमें जो पहला इलाज है वो ऑपरेशन करके उसकी सफाई करना, जिसको हम डेब्राइडमेंट बोलते हैं। और दूसरा इलाज है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी देना, जो कि इस केस में हम 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दे रहे हैं।
वैसे जो इसकी डोज बनती है नाक और साइनस के हिसाब से वो 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट बनती है। सर जनरली भी ये तीनों जो फंगस हैं ये एक ही बॉडी में मिल सकते हैं? जैसे आपने बताया कि ये जो पेशेंट है इसे तीनों है, तो वैसे ही ब्लैक, व्हाइट और जो येलो फंगस है ये एक ह्यूमन बॉडी में तीनों आम तौर पे देखने को मिल सकते हैं? आम तौर पे मुझे अभी तक जितने भी मैंने केसेस किए हैं, 30 केस मेरे पास आए हैं 9 मई से अभी तक, उसमें से जो 19 केस मेरे पास आए हैं, 19 केस में सिर्फ काला फंगस है और जो और उससे एडिशनल केसेस हैं इस येलो फंगस को छोड़ के, उसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों हैं। सर एक अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँ, कॉज क्या रहता है येलो फंगस का? येलो फंगस जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, ये उसको ज्यादा होता है क्योंकि अब आप ये मान के चलें उदाहरण के तौर पे अगर ये जैसे बर्ड फ्लू है वो ह्यूमन में कब आएगा, जब उसकी इम्यूनिटी कम होगी, या जैसे हम इसके बारे में सोच रहे थे कोरोना के बारे में कि ये इसका जो ओरिजिन हुआ है वो चमगादड़ से हुआ है, तो ये भी उन्हीं को पकड़ता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। सेम ये फंगस है, अगर इन किसी पेशेंट की इम्यूनिटी कम होगी तो ये फंगस ये कहीं भी हो किसी भी जगह हो, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये उस पेशेंट को लग जाता है। These are unprecedented times, so please do not let your guard down. It is, do remember for your own good that you lead a disciplined and healthy life. Thank you very much for joining me. If at all you've liked the information that I've shared, do not forget to subscribe to TV9 Digital across all social media platforms. Stay safe, keep those masks on.